शौकत अजीज सिद्दीकी केस में साबिक DGISI फैज हमीद का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जामात मुस्तरद। जवाब में लिखा, शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। साबिक जज खुद मान गए कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त रद्द की गई थी। शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी मिला ना नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने भी शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामी का जवाब भी जमा। शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात मुस्तरद, मुलाकात की तरदीद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। फैज हमीद की नुमाइंदगी वकील ख्वाजा हारिस करेंगे। मुल्क बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए। वतन अजीज को दोबारा पटरी पर लाना जान जोखों का काम होगा। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। आज हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी उस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसे से खिताब। बोले, KP में 10 साल जिनकी हुकूमत रही उन्होंने क्या काम किए। मैं तो वज़ीर आज़म था मगर यहाँ वज़ीर आला कोई और था। क्या नया KP के या नया पाकिस्तान बना? क्या कोई तब्दीली आई? इन लोगों ने मुझे आपसे कितना दूर कर दिया। कभी जेल में डाला, कभी मुकदमात और कभी लंदन जाना पड़ा। मुझे मुल्क और आपके हालात को देखकर खुशी नहीं होती। मैं आज यहाँ वज़ीर आज़म बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। 5 जज मुझे ना हटाते तो मानसहरा में खूबसूरत एयरपोर्ट और मेट्रो बस होती। लीगी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दी गई होती तो अगली बारी भी हमारी होती। बिलावल भुट्टो का पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठने का मशवरा। साहिवाल में जलसे से खिताब में कहा कि पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में लगे हैं। अगर इनको हुकूमत मिली तो इन्होंने नफरत और इंतकाम के लिए इस्तेमाल करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा, हमें तारीखी मुआशी बहरान का सामना है। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई में इजाफा हो रहा है। पूरे मुआशरे में एक तकसीम फैल गई है। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से ही लड़ाया जा रहा है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मुल्क दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो ये तमाम मसाइल हल कर सकती है। लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। NA 123 में कारकुनों से खिताब में बोले, वो कौन था जिसने हॉस्पिटल बनाए, मुफ्त इलाज कराया। नवाज शरीफ ने लाहौर को मेट्रो दी, इसको जंगला बस कहकर मजाक उड़ाया गया। आज बस चल रही है, इसको कसूर तक लेकर जाएंगे। नवाज शरीफ आए तो दोबारा मुफ्त अद्वियात देंगे। तलबा को मजीद तालीमी वज़ाइफ और लैपटॉप्स दिए जाएंगे। अवाम ने फैसला करना है, शेर पर मोहर लगाकर तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करना है। शहबाज शरीफ की गजुमता में रैली, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मानी PTI का उम्मीदवारों को इतवार से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का पैगाम। PTI रहनुमा और वकील अली जफर कहती हैं, बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि किस तरह से कानून को तोड़ मरोड़ कर किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। PTI को निशान नहीं दिया गया। लोगों को पता नहीं कि कौन कौन PTI से इलेक्शन लड़ रहा है। हुकूमत बनाकर मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। अवाम ने इलेक्शन में वोट डालने जरूर जाना है। 8 फरवरी को PTI की जीत होगी। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बा गाह नहीं कि कोई तजर्बा करके चलता बने। KP में रिश्वत का बाजार गर्म हुआ। इन्होंने अपनी जेबें भरी। आवाम से झूठ बोला कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे। कहा गया, बिलियन ट्री सोनामी लगाऊंगा। जो दरख्त लगे थे वो भी उखाड़ दिए। मरियम नवाज का मानसहरा में जलसे से खिताब। कहा, आज 10 साल बाद सूबे से निकले हैं। 10 साल में 10 नहीं तो 5 हॉस्पिटल ही दिखा दो। लोग इन पर तनकीद इसलिए करते हैं कि इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। नवाज शरीफ का बदतरीन मुखालिफ ज़ातियात पर उतर आया था। हाथ जोड़कर कहती हूँ, मानसहरा वाले अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करें। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी जज्बाती हो गए। जज के साथ तल्ख कलामी। प्रोसिक्यूटर के बार बार बोलने पर एतराज़ किया। कहा, बयान रिकॉर्ड कराने वाले को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जज अबू अल हसनात ने कहा, शाह साहेब ऐसा नहीं होता।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आप लिखा हुआ फैसला ले आएं, प्रोसिक्यूटर बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। यहाँ मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारिजा खड़ा है। अगर प्रोसिक्यूटर बैलेंस होकर चलते तो 2 मरतबा हाई कोर्ट इनके खिलाफ फैसला न देती। सुप्रिंटेंडेंट जेल की तरफ से मीडिया से बातचीत से रोकने पर बानी पीटीआई गुस्से में आ गए। उधर अलीमा खान का कहना है कि सुप्रिंटेंडेंट जेल ने बानी पीटीआई से बदतमीजी की। पीपल्स पार्टी का 10 निकाती एजेंडा पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। आम आदमी को महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी को वोट देना मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के मुतरादिफ होगा। आसिफा भुट्टो जरदारी की बिलावल हाउस लाहौर में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। तरक्की याफ्ता और रोशन पाकिस्तान का हकीकी सफर होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़र-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। FBR में इस्लाहात की मंजूरी दी जाएगी। निगरान काबीना मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लेगी। इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ECC और कानून साज कमेटी को फैसलों की तौसीक भी होगी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। मुलव्वस अफराद के नाम ECL और स्टॉप लिस्ट में डाले जाएंगे। सैकड़ों अकाउंट्स की शनाख्त PTA के जरिए ब्लॉक किया जाएगा। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स होल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुर्तज़ा सोलंगी का जजेस के खिलाफ मुहिम में शामिल अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अदलिया और जजेस के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई गई। खिलाफ कानून और आइन मुहिम से बाज आ जाएं। इस बात की जमानत नहीं दी जा सकती कि इलेक्शन के दिनों में इंटरनेट बंद नहीं होगा। सिस्टम में कुछ मसाइल हैं, अगले 2 माह तक इंटरनेट बंदिश का सामना करना पड़ सकता है। पाक ईरान तनाज़ा खत्म, सिफारती ताल्लुकात बहाल। दोनों ममालिक का सफ़ीरों को भेजने का फैसला। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हममनसब से राबता। पाकिस्तान के दौरे की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा 29 जनवरी को इस्लामाबाद आएंगे। पाकिस्तानी हममनसब और दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के सफ़ीर भी 26 जनवरी को इस्लामाबाद और तेहरान पहुँच जाएंगे। दफ्तर ख़ारिजा के एलामिये में बताया गया, दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद सफ़ीरों को भेजने का फैसला किया गया। पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम हैं। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए ये ताल्लुकात अहमजा की मुलाकात में बाहमी दिफाई ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल हुआ। सन वीडोंग ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। निगरान वज़ीर आज़म से चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की कामयाबी के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में हमेशा काबिले एतमाद शराकत रहेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को PCB का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तैनात करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ारत बैनुल-सूबाई राबता मोहसिन नकवी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। अनवारुल हक काकड़ ने ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा मंजूर किया। ज़का अशरफ ने 19 जनवरी को इस्तीफ़ा दिया था। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात पर 3 यूनिवर्सिटीज़ और मुतादिद स्कूल्स बंद। बहरिया यूनिवर्सिटी, यर्क यूनिवर्सिटी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को थ्रेट्स अलर्ट के बाद बंद किया गया। स्कूल्स की सिक्योरिटी के मुतालिक फेडरल डायरेक्टोरेट महकमा एजुकेशन भी अलर्ट। निजी स्कूल्स को सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की हिदायत। स्कूल्स की 4 दीवारी पर खारदार तारे लगाएं। गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू करार दिया। स्कूल्स के सरबराहान के नाम मुरासला। उधर IG इस्लामाबाद नासिर दुरानी का कहना है, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का खदशा नहीं, अफवाहें बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में है। ऐसी सूरत हाल नहीं कि तालीमी इदारों या मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली लाई जाए। फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस में वफाकी मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अटॉर्नी जनरल ने मजीद 1 माह की तौसी मांगी। चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन 14 फरवरी तक तहकीकात मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर ज़रूरी हुआ तो मुमकिन है आइंदा समाअत पर हुक्म जारी किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। 8 फरवरी के इलेक्शन से बायकॉट कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा कि इंतखाबात में चुनाव ही ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मायने हैं। मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं, बिला जवाज़ हमारे कागजात मुस्तरद किए गए। इन हालात में मेरे ग्रुप इंतखाबात का मुकम्मल बायकॉट करता है। मैं खुद तमाम सख्तियाँ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। अपने वोटर्स, दोस्तों और ख़ानदान को मज़ीद मुसीबत में मुब्तला करना मुनासिब नहीं। चोलिस्तान में मुल्क का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स मेला सजने को तैयार। टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से गैर मुल्की सफ़ीरों को चोलिस्तान डेजर्ट रैली के प्रोग्राम से आगाह किया गया। रैली 20 फरवरी से 25 फरवरी तक जारी रहेगी। सहरा में ट्रैक 500 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर मुहित। डेजर्ट रैली के ज़रिए चोलिस्तान और खित्ते के सकाफती विरसे की नुमाइश भी की जाती है।